हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर और हीट एंड मास ट्रांसफर की यूनिट नंबर है फोर्थ। और फोर्थ यूनिट में जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है मास ट्रांसफर। आज हम लोग मास ट्रांसफर के कंसेप्ट को समझेंगे, साथ में हम लोग समझेंगे इसके क्लासिफिकेशन को। और आप लोगों को समझने के लिए हर बार की तरह वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी को मैं समझाने वाला हूं कुछ एग्जांपल से, जिससे आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाए कि मास ट्रांसफर क्या होता है। और इसी को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है या फिर लिख कर आना। तो यहाँ पर जो भी वर्ड लिखें उनका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं कुछ मतलब समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगा और पूरा समझा दूंगा। तो यदि मैं मान लेता हूं एक कोई पात्र है, ये क्या है, कोई पात्र है, एक पात्र है। यहां पर मैं इसमें एक बाउंड्री डाल देता हूं, बीच में एक बाउंड्री डाल दी। और यदि हम इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ, मान लेता कोई लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई कोई लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स मैंने उसके बना दिए कि मॉलिक्यूल्स यहां पर भरे हुए किसी एक लिक्विड के। कोई एक लिक्विड हो सकता है, दो अलग अलग लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक मैंने आधा लिक्विड लिया, यहां पर उसके मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर दूसरे के। यदि अब यहां पर आपसे कोई पूछता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि जो यहां पर ये इधर का ए, मैंने ए कौन सा मान लिया, ए अरेंजमेंट मान लिया मैंने, तो इसको मैंने बी अरेंजमेंट मान लिया। तो ए अरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं का अरेंजमेंट है वह कैसा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर जहां पर भी यदि दो जगह हम कंपेयर कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, उनका अरेंजमेंट अच्छा है, कॉम्पैक्ट तरीके से बंधे हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन। और जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, ये सही से जमे नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यदि यदि मान लो ये बाउंड्री जो रेड कलर की बनी हुई है इसको हम हटा देते हैं तो क्या होगा। यदि ये जो बाउंड्री बनी हुई है जो इधर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके रखें और इधर के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके रखें, यदि इस बाउंड्री को हम हटा देते तो क्या होगा, तो मैं बता देता हूं, देखो क्या होगा, एक डायग्राम से उसको भी समझा देता हूं। तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरह का नजारा होगा, क्योंकि जैसे ही ये बाउंड्री हटेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और मिक्स होकर कुछ ऐसे दिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, यहां पर ए प्लस भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि जब ये मॉलिक्यूल, जैसे हम बाउंड्री हटाएंगे तो किधर के मॉलिक्यूल्स किधर की ओर ट्रांसफर होंगे। तो हम जानते हैं जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है उधर से, कहां से, उधर से, कहा कि जिधर मॉलिक्यूल्स की संख्या उधर की ओर हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होने लगेंगे। मतलब ए से बी की ओर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे। क्या बोलेंगे, ए से बी की ओर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे। कब, यदि हम बाउंड्री हटा लेते हैं, जिससे मुझे एक रिजल्ट मिलता है, ये समझ में आता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाता है, मास ट्रांसफर कहलाता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, या कह सकते हैं किसी एक लिक्विड या दो अलग अलग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो ट्रांसफर होना है, वही क्या कहलाता है, मास ट्रांसफर कहलाता है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को समझा देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है
हीट ट्रांसफर में हम जानते हैं नेचुरल तरीके से जो हीट ट्रांसफर होती है वह टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। किसके कारण होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जैसे ही एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है उससे जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसकी ओर हीट ट्रांसफर होने लगती है नेचुरल तरीके से। इसी तरह मास ट्रांसफर क्या है? मास ट्रांसफर है किसी एक लिक्विड या दो अलग अलग लिक्विड, किसी एक लिक्विड या दो अलग अलग लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या दो अलग अलग लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? मास ट्रांसफर कहलाता है। क्या समझ में आया? किसी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का या दो अलग अलग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? मास ट्रांसफर कहलाता है। याद रखें, ये जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है ये किस लेवल का होता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है उसे हम मास ट्रांसफर बोलते हैं। ना कि हमने वाटर एक पाइप से एक जगह से दूसरे, कोई लिक्विड पाइप के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वह मास ट्रांसफर नहीं है। याद रखें, मास ट्रांसफर है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। अब जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर मैंने बताया एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, ये किसके कारण होता है? नेचुरल तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। और नेचुरल तरीके से जिस लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उससे जिस लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है उसकी ओर नेचुरल तरीके से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होने लगता है। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो हम जानते हैं कि जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है उसे हम क्या बोलेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर यहां पर दिखाए गए हैं, जैसे दूर दूर एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, उसे हम क्या बोलेंगे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। ये एग्जांपल के थ्रू बताया। और यहां पर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से दिख रहा है, हायर इससे ए से बी की ओर हमेशा नेचुरल तरीके से कैसे होंगे? ए से बी की ओर किसका? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। ए से बी की ओर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, वो भी नेचुरल तरीके से। जैसे मैंने बताया बाउंड्री हटाएंगे तो ए से बी की ओर मॉलिक्यूल्स का नेचुरल तरीके से ट्रांसफर होने लगेगा। और यही क्या कहलाता है? मास ट्रांसफर कहलाता है। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मास ट्रांसफर क्या होता है। यहां पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा? ऑल हीट ट्रांसफर प्रोसेस विथिन वन फ्लूइड और विथिन डिफरेंट फ्लूइड्स व्हिच आर मिक्सिंग विथ ईच अदर आर एसोसिएट विद द मास ट्रांसफर। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक लिक्विड या दो अलग अलग लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होती है वह किसके कारण होती है? मास ट्रांसफर के कारण होती है। किसके कारण होती है? मास ट्रांसफर के कारण होती है। और मास ट्रांसफर क्या होता है? मास ट्रांसफर क्या होता है? तो क्लियर लिखा हुआ है, इन अ सिस्टम कंसिस्टिंग वन और मोर कंपोनेंट। क्या कह रहा है? कि कोई एक लिक्विड हो सकता है, कोई दो अलग अलग लिक्विड हो सकते हैं, मोर कंपोनेंट हुज क्या लिख रहा है? कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख रहा है? क्या लगा? ये बात क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर कोई एक लिक्विड है तो वहां पर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनका जो अरेंजमेंट है वह पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, जैसे यहां पर मैंने दिखाया है। देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वह क्या होती है? टू बी ट्रांसफर फ्रॉम क्या लिखा? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जो मास ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैंने बताया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर की ओर जो मॉलिक्यूल्स गए, इधर से इधर की ओर गए, वो किसके कारण गए? हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण। क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि इधर का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। इन अ सिस्टम मिक्सिंग इज कॉल्ड मास ट्रांसफर। अब इसके एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। एक घटना कब तक होती है? जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल में नहीं आ जाता। दोनों लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जब बराबर हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? फिर मास ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मान लिया किसी कोई लिक्विड है, उसमें यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, कोई एक लिक्विड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने इसको हटा देते, इसको हम मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, यहां पर मॉलिक्यूल्स जमे हुए। अब यहां पर किसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है,
किसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स सही से जमे हुए हैं एक दूसरे से, और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी जो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, एक लेवल का सभी का। तो यहाँ पर क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा ये। और यदि दोनों में डिफरेंस है तो मास ट्रांसफर कब तक होता है, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कब तक होता रहता है, जब तक कि उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस लेवल में नहीं आ जाता है, बराबर नहीं हो जाता। जैसे हमने दिखाया यहाँ पर, जैसे मैंने इसकी बॉडी को हटाया, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर की ट्रांसफर होने लगे, और ये कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक कि इनका सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लेवल में नहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद मास ट्रांसफर हमारा मतलब बंद हो जाता है। जिस तरह हीट ट्रांसफर में होता है, हीट ट्रांसफर में क्या होता था, मैंने बताया था, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की ओर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, लेकिन कब तक होता रहता है, जब तक दोनों बॉडियों का टेम्परेचर एक समान नहीं आ जाता। सेम कंसेप्ट यहाँ पर किसका चलता है, कॉन्सेंट्रेशन का चलता है। कॉन्सेंट्रेशन में बता चुका हूं, यहाँ पर अरेंजमेंट रख रहा है मॉलिक्यूल्स का, हम हायर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, जिस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का दिखाया गया। तो मुझे उम्मीद है मास ट्रांसफर के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, समझते हैं हम लोग कि इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहां पर देखो मोड्स ऑफ मास ट्रांसफर, या पहले हमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे, यहां पर मोड्स। तो यहां पर सबसे पहले मास ट्रांसफर बाय डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स के कारण, डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट के कारण बता रहा है। तो पहला होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हम माने तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है वो नॉर्मली हम अभी समझ चुके हैं। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक लिक्विड में या दो अलग अलग लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो किसके कारण होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण। और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है वह किस कैटेगरी में आता है, वह आता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में। पढ़ के सुना दिए, समझाते हैं। क्या लगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, मैटर मतलब जो भी मटेरियल, वो लिक्विड की बात का है, ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन to a region of lower concentration in a system of liquid or gases, it's called the molecular diffusion। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो हम लोग समझ रहे इतनी देर से, वो हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल था। अभी किसके कारण घटना हो सकती है, इन लिक्विड इट इज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। क्या होता है, इन सब के कारण हो सकती है। आगे क्या लिखा, इन मिक्सर ऑफ गैसेस इट इज अ मेनली ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब गैस मिक्सर होती है तो हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है वो कैसे एकदम रैंडम होता है गैस ऑफ केसेस में। तो ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एडी डिफ्यूजन। क्या है, एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन का देखें तो जब कोई लिक्विड मोशन में होता है, लिक्विड मोशन में होता है, गति में होता है, जब कोई लिक्विड गति में होता है वहां पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है या वहां पर जो मास ट्रांसफर होता है वह किस कैटेगरी में आता है, एडी डिफ्यूजन की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, एडी डिफ्यूजन की कैटेगरी में आता है। क्लियर लिखा, एडी डिफ्यूजन तब होता है जब लिक्विड में एक अशांत गति में होता है। अशांत मतलब टर्बुलेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टर्बुलेंस बोल सकते हैं। मतलब कोई चीज गति में हो तो उसे हम अशांत गति बोलते हैं। मैं क्या अपने हिस्से पर, एडी डिफ्यूजन टेक्स प्लेस व्हेन वन ऑफ द फ्लूइड इज इन टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन, इट मोर रैपिड देन द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मोर रैपिड, जब कोई चीज गति में है, लिक्विड गति में है, तो वहां पर जो हमारा मास ट्रांसफर होता है वो उसे हम एडी डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या लिखा, डिसिपेशन ऑफ स्मोक। जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे धुएं की बात होती है, धुआं है, धुआं हवा में उड़ता है, वहां पर भी मास ट्रांसफर होता है। तो वही एग्जांपल किसका है, एडी डिफ्यूजन का एग्जांपल। धुआं जो उड़ता है, सिगरेट पीता कोई धुआं उड़ता है या किसी अदर तरीके से जो धुआं उड़ता है, उसको हम कैसे एडी डिफ्यूजन की कैटेगरी में आते हैं। स्मोक स्टैक इन एन एग्जांपल ऑफ एडी डिफ्यूजन वेयर टर्बुलेंस कॉजेज मिक्सिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द स्मोक ऑफ द एम्बिएंट एयर। मतलब जो हमारा धुआं उड़ रहा है और जो हमारे एनवायरमेंट की एयर होती है वह उसमें मिक्स होता है। एनवायरमेंट की एयर और जो हमारा धुआं है वह एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर मतलब मास ट्रांसफर होता है। इस प्रकार के जो हमारी गति के कारण, गति में जो मास जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है
वह मास ट्रांसफर किस कैटेगरी में आता है, एडी डिफ्यूजन की कैटेगरी में आता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा है मास ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। क्या है, मास ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। नॉर्मली यदि आप वाटर गर्म करते हैं, पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करेंगे किसी भी बर्तन में, और जब पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म की जो भाप निकलेगी, जो वेपर, जो भी वहां पर स्टीम बन के निकलेगी, ऐसा हाथ लगा लेना। जैसे आप हाथ लगाएंगे तो उस धुएं के कारण हम देखेंगे जैसे हमारा जो भाप निकलेगी या वेपर निकलेगी वो हमारे हाथ से टकराएगी, और थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे हाथ में बूंदे टाइप की बन जाएंगी, ड्रॉप टाइप के बन जाएंगे, पानी के, वाटर के ड्रॉप बन जाएंगे। तो जो बूंदे बनेंगी वह क्या है, मतलब कि मास तो उसमें भरा था वाटर, तो यहाँ पर भी मास आ गया, मतलब मास ट्रांसफर हो गया। तो ये इस टाइप का जो ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोले, किस कैटेगरी में आता है, कन्वेक्शन की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, कन्वेक्शन की कैटेगरी में आता है। अब मैं समझा देता हूं थोड़ा बहुत जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा, मास ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर बिटवीन मूविंग फ्लूइड्स एंड द सरफेस। क्या कह रहा है, बिटवीन टू रिलेटिवली इमिसिबल मूविंग फ्लूइड्स। मास ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज एंड डायनेमिक, लैमिनार या टर्बुलेंट कोई भी फ्लो हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, फ्री कन्वेक्शन भी हो सकता है और फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है। ये दो टाइप्स के हो सकता है ना। तो आपको समझ में आ गया, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की कि जो भी कन्वेक्शन द्वारा हमारा जो भी मास ट्रांसफर होता है वो गतिमान तरल पदार्थों में होता है। तो गतिमान जैसे हमने बोला कि वाटर गर्म करेंगे तो वाटर जब गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो स्टीम हवा में ऊपर उड़ेगी, जब ऊपर उड़ेगी हम किसी सरफेस पे टकराती है, जब ऊपर उड़ेगी तो किसी सरफेस पे टकराएगी। जैसे हमने बताया स्टीम या वेपर ऊपर आ रही है तो जब हम हाथ लगा देंगे तो सरफेस पे टकराएगी, जब हाथ मतलब क्या होगा सरफेस, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे बूंदे बन जाएंगी, बूंदे बनेंगी मतलब पानी की, तो वह क्या होगा, मास ट्रांसफर हुआ है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि सतह के बीच या दो अपेक्षाकृत, अब जो मतलब एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते, मिश्रणीय, क्योंकि हम जानते हैं वेपर हवा में उड़ रही है, वेपर पानी से निकल कर आ रही है। जब वाटर को गर्म किया तो वहां से जो भाप बनी, भाप निकल कर बाहर आ रही है, और हम किससे टकरा रहे हैं, हाथ से टकरा रहे हैं या किसी सरफेस से टकरा रहे हैं, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती हैं। और हमें क्या दिखेगा वहां पर, मास ट्रांसफर दिखेगा, मतलब बूंदे बनी हुई दिखेंगी या गीला गीला हाथ हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अमिश्रणीय चलती तरल पदार्थों के बीच स्थानांतरण शामिल है। द्रव्यमान स्थानांतरण जो भी हमारा सम्मान के थ्रू होता है उनके गुणों और जो भी फ्लो होने, पदार्थ के फ्लो होने की गतिशील अवस्था पर निर्भर करता है। यह दो प्रकार का होता है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। एग्जाम्पल और एल्पोरेशन ऑफ, आगे समझ लेते हैं इसको कुछ उदाहरण को, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी कोई मामला एक फेज से दूसरे फेज में बदलता है, एक फेज से दूसरे फेज में बदलता है, तो पहले ही बता चुका हूं, एक फेज से दूसरे फेज में बदलना कि वाटर क्या है, लिक्विड है, वाटर को हम गर्म करेंगे तो किसमें, दूसरे फेज में चेंज हो जाएगा, किसमें, वेपर में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हुआ। तो यही मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा। तो बड़े पैमाने पर जो हमारे है मास ट्रांसफर का होता है, प्रसार की कार्रवाई होता है ना। फिर क्या लिखा, खुली हवा में पानी का उबलना, जहां पर तरल से वाष्प अवस्था में द्रव्यमान स्थानांतरण होता है, फिर तरल इंटरफेस से वाष्प की, जो मैंने अभी समझाया बस वही लिखा है। चिमनी से निकलने वाली गर्म गैसें, ये भी हमारा किसका, स्टीम द्वारा ऊपरी उठती हैं और फिर चिमनी के ऊपर हवा में फैल जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने कोशिश की बताने की। तो उम्मीद है जो आज का लेक्चर था मास ट्रांसफर, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लें, फिर एक बार पढ़ लिया करें तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोर्स की जरूरत है, एबी क्लास एप्लीकेशन में जितने भी टाइप्स के कोर्स हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 3341 पर, जिससे जो भी कोर्स है आप समझ में नहीं आ रहा है या आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही तो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट मैं करा चुका हूं। थैंक यू।